हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी जो रीडिंग है वो एरीज़ वालों के लिए है। एरीज़ वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा 21 मार्च से लेकर 27 मार्च के लिए ये रीडिंग है। एक वीक की ये रीडिंग है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है मैच करे सबके साथ और हो सकता है सबके साथ मैच ना भी करे। ये मेल फीमेल्स, मैरिड अनमैरिड सिंगल सबके लिए ये रीडिंग है। तो आपके साथ जो पार्ट रेजोनेट करता है आप सिर्फ उसी पार्ट को लीजिए, और जो पार्ट आपके साथ रीडिंग मैच नहीं करता उसे आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो ज़बरदस्ती खुद से मैच करने की कोशिश ना कीजिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो चलते हैं अपने रीडिंग की तरफ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग इस तरह की अपलोड करूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हमारा जो पहला कार्ड है वो 2 ऑफ सॉर्ड है, किंग ऑफ कप्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ कप है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है। ये हमारे कार्ड आए हैं एरीज के लिए। तो मुझे लगता है कि आपके पास कोई दो ऑप्शंस हैं, दो चॉइसेस हैं। वो ऑप्शंस करियर के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, आपकी मैरिज लाइफ के हवाले से भी हो सकते हैं। चॉइसेस आपके पास दो हो सकती हैं। कोई दो प्रपोज़ल हो सकते हैं, जॉब को लेकर कोई दो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हो सकती हैं। आप उन दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं बहुत, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता चुने, कौन सा ऑप्शन चुने। कंफ्यूजन लग रही है मुझे यहाँ। आप खुद को सिक्योर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आप किसी से कुछ छुपा रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि कोई आपसे कुछ छुपा रहा है। आप खुद को सिक्योर कर रहे हैं और ख़ुद को उलझा हुआ फील कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी कन्फ्यूजन नहीं है जितना आपने ऊपर हावी कर लिए। अगर आप चाहें तो उससे इजीली निकल सकते हैं। ठीक है, हमारा जो दूसरा कार्ड है किंग ऑफ कप्स। पहले जो आप इमोशनल होकर फैसले करते थे, अब आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आप अपने विजडम का यूज़ करेंगे, अपने माइंड का यूज़ करके कोई फ़ैसला लेंगे। ठीक है, और इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं अब, और अपनी पावर में हैं आप, और अपनी विजडम, अपने एक्सपीरियंस से जो भी आपको इंट्यूशन आपकी जो भी कहेंगे आप उनका यूज़ करके कोई डिसीजन लेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा इस हफ्ते नज़र आ रहा है। आपके वर्क एरिया पर भी हो सकता है, आपके घर में, आपकी पुलिस के दरमियान भी हो सकता है। तो झगड़े से आप अवॉइड कीजिएगा। किसी का कोई कंपटीशन भी होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई एग्ज़ाम दे रहा है कोई कॉम्पिटिटर्स हैं और कोई एग्ज़ाम्स है जिसकी आप तैयारी, और वो एग्ज़ाम वो जॉब के हिसाब से भी हो सकती है, जॉब के लिहाज से भी हो सकती है। कोई आप टेस्ट दे रहे हैं तो कंपटीशन है। इस हफ्ते कोई आपका ड्रीम पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई एक ड्रीम, या ये भी हो सकता है कि आपको आपकी पसंद का कोई आपको आपकी पसंद की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। ये भी हो सकता है कि आप कोई जॉब मिले जो आपने सोची हुई थी, जो आप डिज़ायर कर रहे थे। इस तरह की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है।
کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی اچھا پرپوزل نہیں آ رہا تھا جس طرح سے آپ نے سوچا ہوا تھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی اچھا پرپوزل اس ویک آ سکتا ہے اور آپ کی بات پکی ہو سکتی ہے، کوئی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی شادی کی آفر آ سکتی ہے، کوئی میرج پرپوزل آ سکتا ہے۔ تو سیلیبریشن تو اس ویک مجھے نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ کی وہ سیلیبریشن جاب کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، میرج پرپوزل بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور چیز، کوئی اور ایسی آپ کی خواہش تھی جو اس ویک پوری ہوئی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سیلیبریشن کا کارڈ ہے 4 آف وانڈ، اگین ہمیں سیلیبریشن بتاتا ہے۔ سیلیبریشن تو ہے کسی کے گھر میں بیبی برتھ بھی ہو سکتی ہے، کسی بیبی کی برتھ بھی ہو سکتی ہے کسی کے گھر میں، تو اس حوالے سے بھی سیلیبریشن ہو سکتی ہے۔ کوئی نیو آفر، نیو بگننگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نیو آفر یا نیو اپرچونٹی جاب کے اکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو کوئی شادی کا پرپوزل بھی مل سکتا ہے۔ جن کا اپنے پاسٹ پرسن سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے اور وہ سوچ رہے ہیں ری کنسلیشن کا، تو وہ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کے پرسن ابھی سوچ رہے ہیں آپ کے پاس آنے کا، وہ آپ کے ساتھ نیو بگننگ کرنا چاہ رہے ہیں، نیو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ کلیئرٹی لانا چاہ رہے ہیں، یا تو آپ سے چاہتے ہیں یا آپ کو دینا چاہتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ ری یونین کرنا چاہتے ہیں، میرج پرپوزل بھی آپ کو دے سکتے ہیں، یا پھر بالکل نیو، اگر کوئی سنگل ہے تو بالکل نیو لو بھی ان کی لائف میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی ایسا پرسن جو بہت اٹریکٹیو ہو سکتا ہے، آپ اس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں یا وہ آپ کو بھی اٹریکٹ کر سکتا ہے، کوئی نیو آفر آ سکتی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی لائف میں میرج پرپوزل بھی آ سکتا ہے اور میرج فکس ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ پاسٹ پرسن جو ہے وہ آپ سے نیو بگننگ تو چاہتا ہے، ری یونین تو چاہتا ہے، لیکن وہ ابھی سوچ رہا ہے، اس کا ایکشن جو ہے نا فی الحال سلو ہے۔ میں بھی کچھ ریز کے لیے ان کا پرسن ان کے پاس آ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، لیکن سب کے لیے ایسا نہیں ہے، کچھ کے لیے نہیں بھی آ سکتا۔ بہت سلو انرجی مجھے یہاں نظر آ رہی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ریڈنگ ایریز والوں کے لیے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کیجئے، کمنٹ باکس میں میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔